क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, सिंपल पास्ट और परफेक्ट। क्या होता है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि कहाँ पे सिंपल पास्ट यूज़ किया जाएगा और कहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ किया जाएगा। तो इसे पहले हम अच्छे से समझेंगे। पहले आप समझते हैं, जैसे हम जानते हैं सिंपल पास्ट। अब सिंपल पास्ट का मतलब क्या होता है, सिंपल पास्ट का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म और इसके बाद अदर वर्ड कह लीजिए या आप ऑब्जेक्ट कह लीजिए, ठीक है, ये आता है। जबकि परफेक्ट का फॉर्मेशन आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होगा, फिर आएगा हेड, फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड अपने साथ V3 लेता है, प्लस में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आई होप इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब समझते हैं कि कब यूज़ किया जाता है इन चीज़ों को। कई बार सेंटेंस में हमें पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे परफेक्ट फॉर्म को यूज़ किया जाएगा या पास्ट फॉर्म को यूज़ किया जाएगा। ठीक है, अब इसको समझने का सिंपल तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे गिवन भी है आपको, फोकस्ड ऑन द एक्शन। जब तक सेंटेंस में हमारा फोकस एक्शन पे होता है तब तक हम परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा फोकस टाइम पे, यानी कि हम उस सेंटेंस में टाइम पे फोकस करने की कोशिश करते हैं, तो वो हो जाता है पास्ट इंडेफिनाइट। और पास्ट इंडेफिनाइट को ही आप सिंपल पास्ट बोलते हैं। तो दोनों सेम ही नेम है, मतलब सेम ही टेंस के दो नाम है। तो आप जो भी ध्यान रखना चाहें, पास्ट इंडेफिनाइट भी है और सिंपल पास्ट भी है। ठीक है, तो जब तक हम एक्शन पे फोकस करेंगे वहाँ पे हमें परफेक्ट टेंस में चीज़ों को लिखना है। अगर आप टाइम पे फोकस कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको इंडेफिनाइट या सिंपल पास्ट में चीज़ें चली जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये चीज़ें क्लैरिफाई हो रही हैं। तो समझते हैं एग्जाम्पल से। अब जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे। ठीक है, अब यहाँ पे किस चीज़ पे फोकस किया जा रहा है, ऐसी एक और भी है, ही हैड गॉन टू स्कूल यस्टरडे। क्या करना है, दोनों को पहले समझिए इसको अच्छे से। अब आप देखेंगे जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है, यहाँ पे ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे, यहाँ पे किस पे फोकस हो रहा है, यहाँ पे फोकस हो रहा है टाइम पे, कि वो स्कूल कब गया था, यस्टरडे। तो यहाँ पे जो फोकस है, फोकस्ड ऑन टाइम, तो यहाँ पे जो फोकस है वो किस पे है, टाइम पे है। और अगर टाइम पे फोकस होता है तो अभी हमने देखा कि जब आप टाइम पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो पास्ट इंडेफिनाइट में चीज़ें चली जाती है। तो यस, ये पास्ट इंडेफिनाइट में ही है क्योंकि ये V2 है, तो ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट मीन्स ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस वाले स्ट्रक्चर में। सेकेंड वाला देखिए, ही हैड गॉन टू स्कूल यस्टरडे। अब यहाँ पे किस चीज़ पे फोकस है, गॉन पे, जाने पे। तो यहाँ पे हमारा फोकस किस चीज़ पे है, एक्शन पे है। और जब फोकस हमारा एक्शन पे होता है तो चीज़ें किस में चल जाती है, पास्ट में। पास्ट में जाने का मतलब हैड प्लस में V3, तो ये हमारा V3 था और ये हमारा हैड हो गया। ठीक है, तो आई होप समझ में आई होंगी। यहाँ पे जो फोकस है वो किस चीज़ पे है, एक्शन पे है। तो जब तक एक्शन पे फोकस करेंगे तब हम ये यूज़ करेंगे, क्या चीज़, V3, यानी कि परफेक्ट में हो जाएंगी चीज़ें। और अगर आप टाइम पे फोकस कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंपल पास्ट में हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये चीज़ें क्लैरिफाई हुई होंगी। वो कुछ एग्जाम्पल लिखे इसको और अच्छे से समझेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, आई वेंट टू स्कूल। ठीक है, एक और लेते हैं, आई हैव गॉन टू स्कूल। या फिर एक और लिखा मैंने, आई हैड गॉन टू स्कूल। अब आप इन तीनों स्ट्रक्चर को अगर देखेंगे तो तीनों ही अपने आप में क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पे है आई वेंट टू स्कूल, इसका मतलब क्या है, मैं स्कूल गया। तो ये इसकी स्ट्रक्चर में क्या कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। तीनों का मीनिंग भी सेम है, मतलब सेंस भी ठीक है ना। नेक्स्ट वाले में देखेंगे, आई हैव गॉन टू द स्कूल, ये बात भी सच है, यहाँ पे भी कोई एरर नहीं है। दैट मीन्स ये स्ट्रक्चर भी क्या है, ठीक है। आई हैड गॉन टू स्कूल, ये भी क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर सही हो जाएगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई हैड गॉन टू स्कूल, इसका आई हैव गॉन टू स्कूल, इसका मतलब क्या हो गया, मैं स्कूल जा चुका हूँ। इसका क्या हो गया, मैं स्कूल जा चुका था। तो तीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ पर स्कूल के आगे एक वर्ड और यूज कर दूं, दैट इज, अगर मैं यहाँ पे यूज कर देती हूँ आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, यहाँ पे भी मैं यही ऐड कर रही हूँ, यस्टरडे।
तो आप देखेंगे इनके जो मीनिंग हो जाएगा उसमें डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ये बात तो ठीक हो गई, मैं कल स्कूल गया, ठीक है। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये स्ट्रक्चर अभी भी ठीक है, जैसे पहले भी ठीक था अगर हमने यस्टरडे नहीं लगाया था, तो ये स्ट्रक्चर अब भी ठीक है। जबकि इस वाले स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो चीजें बदल जाएंगी। यस्टरडे का मतलब क्या हो गया? बीता वाला कल। और यहाँ पे हैव गॉन का मतलब क्या हो गया? कि आप प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, है ना। तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया? ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, सेंस भी नहीं बनेगा। अब यहाँ पर आप आएंगे हैड गॉन टू स्कूल, ये सेंटेंस क्या रहेगा? तब भी ट्रू रहेगा। तो यहाँ से आप समझे कि जो सेंटेंस है यहाँ पे जो लिखा गया है, तो यहाँ से ये चीज आपको क्लैरिफाई हुई कि या तो चीजें पास्ट में जाएंगी या चीजें किस में जा रही हैं? परफेक्ट में जा रही है, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप इस स्ट्रक्चर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मीनिंग भी समझना है। आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, यहाँ जो फोकस है वो किस चीज पे है? टाइम पे है, और टाइम पे फोकस होता है, दैट मीन्स आप किस में लिखेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि सिंपल पास्ट में चला जाएगा। जबकि यहाँ पर सेंटेंस अभी भी वही सब चीजें, लेकिन यहाँ फोकस किस पे है? जाने पे है। तो यहाँ पे एक्शन पे फोकस आ गया, और एक्शन पे फोकस आ गया तो ये परफेक्ट में, तो इसमें भी सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये दोनों का मीनिंग जो हो गया, दोनों का मीनिंग यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? कि मैं कल स्कूल गया, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? मैं कल स्कूल गया था। तो यहाँ जो फोकस था वो जाने पे था, यहाँ जो फोकस है वो किस पे है? कल पे है, ठीक है, टाइम पे है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि जब सेंटेंस में क्या है? फोकस किस पे है? हमारा टाइम पे है, तो चीजें किस में चली जाती है? सिंपल पास्ट टेंस में चली जाती है, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज किया गया था। लेकिन जब फोकस हमारा किस चीज पे आ जाता है? एक्शन पे जब आप फोकस कर रहे हैं, तो ऐसे केस में चीजें किस में चली जाती हैं? V3 यानी कि परफेक्ट टेंस में चली जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब बात करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है इस पे दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तरीका तो यही है जहाँ पे आपने देखा कि फोकस के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, तो ये हमारा फर्स्ट टाइप था। तो पहले इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर मूव करेंगे नेक्स्ट टाइप की तरफ कि जो दूसरा टाइप होता है वो किस तरीके का होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे गए, आपको क्या करना है? वीडियो को पॉज करके पहले से खुद सॉल्व करना है, चेक करना है, समझना है कि किस चीज पे यहाँ पे फोकस है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे कि कौन से टेंस में चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे बात करते हैं हम फर्स्ट वाले की। फर्स्ट हमें गिवन है लावण्या हैज नॉट गॉन टू वर्क यस्टरडे, नो एरर। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे कहा गया है लावण्या हैज नॉट गॉन ए पार्ट में, टू वर्क बी पार्ट, और यस्टरडे 3 पार्ट। अब यहाँ पे आप देखेंगे यस्टरडे आ गया, इसका मतलब बीता हुआ कल हो गया। जो चीज बीते हुए कल में आ गई वो प्रेजेंट टेंस में तो नहीं आएगी, दैट मीन्स इस वाले पार्ट में क्या है? एरर है। ये बात भी हमें समझ में आ गई। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हमें एरर पहचानना था, अब इसे इम्प्रूव करना है। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पे फोकस किस चीज पे है, तो आप देखेंगे यहाँ पे टाइम पे फोकस किया गया है। और अगर यहाँ पे टाइम पे फोकस किया गया है तो चीजें कौन से टेंस में चली जाती है? सिंपल पास्ट में, ठीक है। और अगर चीजें सिंपल पास्ट में चली जाएंगी तो आप क्या करेंगे? इसे यहाँ से रिप्लेस करेंगे, इसकी जगह पे हम क्या यूज कर देंगे? अब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, तो ये तो हमारे पास, तो यहाँ पे आप क्या यूज कर देंगे? इसकी जगह आप यूज कर लीजिए डिड। ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे अरे नॉट भी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिड नॉट। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? इसकी जगह आप यूज कर देंगे डिड, नॉट है तो नॉट भी यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा डिडंट गॉन टू वर्क यस्टरडे, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है हैव यू सीन मोहन डैश। अब यहाँ पे आपको बताना है कि क्या यूज किया जाएगा। तो हैव यूज किया गया है, हैव यू सीन मोहन। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो भी यूज होगा वो किस पे फोकस करना चाहिए? प्रेजेंट टेंस पे उसका फोकस होना चाहिए। यस्टरडे तो नहीं होगा, ये हम देख चुके हैं। और लेट, हैव यू सीन मोहन लेट, तो ये भी तो नहीं होगा, ये तो सेंस ही नहीं बनाएगा। बचा क्या? लास्टली और लेटली। तो हैव यू सीन मोहन लास्टली, ये भी सेंस नहीं बनाएगा। तो बचा क्या हमारे पास? एक ही, क्या? ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा लेटली, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है गांधी जी हैज स्टार्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या यूज किया जाएगा। इम्प्रूवमेंट की जाएगी तो कैसे की जाएगी? और यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किस में हो जाएगा? हैड स्टार्टेड में ही क्या करना है आपको? इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है। तो
ये देखेंगे आप एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या करना है, वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद सॉल्व करेंगे इसको। तो आई होप आपने कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे गांधी जी हैज स्टार्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब यहाँ पे हमें गिवन है हैव स्टार्टेड, है या स्टार्टेड हो जाएगा, या फिर वाज स्टार्टेड हो जाएगा, या नो इम्प्रूवमेंट होगा। तो यहाँ आप देखेंगे हैड में तो चीज़ें दे ही रखी है, हैव में चीज़ें होंगी या नहीं होंगी, ये वाज है तो ये वाज में तो नहीं जाएंगी, कंटिन्यूअस में तो वैसे भी नहीं जाएंगी। और अभी हमने देखा कि अगर हमारा फोकस टाइम पे है या हमारा फोकस किस पे है, एक्शन पे है। अगर हमारा फोकस टाइम पे है तो चीज़ें सिंपल पास्ट में रहती हैं, और अगर एक्शन पे है तो किस पे हो जाती है, तो यहाँ पे हो चीज़ें चली जाती हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो या तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, हैव दिया है यहाँ पर, या तो यही होगा, या फिर इसकी जगह पे क्या है, आप ऑप्शन बी को यूज करेंगे स्टार्टेड। तो ये पता कैसे चलेगा, अब आप इस सेंटेंस में ही पढ़ेंगे गांधी जी हैज स्टार्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो आप देखेंगे ये जो इवेंट गिवन है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये किसी न किसी टाइम को ही डिनोट कर रहा है, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब किया गया था तो इसका अपना एक टाइम पीरियड था जब किया गया था। दैट मीन्स ये बात कही जा रही है यहाँ पे जो फोकस है किस चीज़ पे, उस पीरियड में है जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था। दैट मीन्स यहाँ जो फोकस है वो किस चीज़ पे है, टाइम पे है। और अगर टाइम पे फोकस हो जाती है तो क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट। अब यहाँ पे जो फोकस किया गया है ना, ये इनडायरेक्टली किया गया है। इससे पहले हम देख रहे थे कि डायरेक्ट हमें यस्टरडे या ऐसे वर्ड लिखे हुए आ रहे थे जो सीधा हमें डिनोट करके बता रहे थे कि वो टाइम पे फोकस है या वर्क पे। जबकि यहाँ पे क्या है, आपको समझना पड़ेगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो फोकस है वो किस पे है, टाइम पे है। तो यहाँ पे जो आपका सेंटेंस हो जाएगा वो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये बातें आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुई होंगी। अगर इस रूल में कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम मूव करेंगे नेक्स्ट की तरफ। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। ये जो रूल नंबर 15 है ये काफ़ी हद तक 14 से ही रिलेटेड है, 14 का ही सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट हमने देखा जो एरर हमसे पूछा जाता है सिंपल पास्ट या पास्ट परफेक्ट में पूछा जाता है कि कौन से टेंस में चीज़ों को लिखा जाएगा, ये हमने देख लिया। ये डिपेंड करता है कम्प्लीटली ऑन द फोकस कि आप किस पे फोकस कर रहे हैं, एक्शन पे या टाइम पे। उसके अकॉर्डिंग आपको पास्ट परफेक्ट या सिंपल पास्ट यूज़ करना है। सेकंड जो इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है या जो इसमें एरर बनता है वो किस चीज़ पे बनता है, जैसे यहाँ गिवन है वन इवेंट हैपन बिफोर अनदर इवेंट। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि पास्ट के अंदर ही दो एक्शन को परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, और दोनों ही एक्शन किस में है, पास्ट में है। तो एक एक्शन को उसमें हमें परफेक्ट में लिखना पड़ता है और एक हमारा सिंपल पास्ट में होता है। ऐसा क्यों होता है इसको समझते हैं। जैसे मैंने ये टाइम पीरियड बनाया, यहाँ पे हमारा आ गया प्रेजेंट टेंस, और इसके आगे आप जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, फ्यूचर। अब ये जो पूरा इवेंट है ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरिया डिनोट किया जा रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है ये किसको दिखा रहा है, ये पूरा पास्ट टेंस को दिखा रहा है ना। और पास्ट में भी तो जो एक्शन होंगे वो हो सकता है कि आगे पीछे हुए हो। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कोई एक्शन इस पॉइंट पे परफॉर्म किया गया है और कोई एक्शन इस पॉइंट पे परफॉर्म किया है, तो आप देखेंगे तो ये क्या है, अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे प्रेजेंट के अकॉर्डिंग तो ये वाला एक्शन क्या है, अभी परफॉर्म किया गया है, और ये वाला एक्शन इस एक्शन से पहले परफॉर्म कर दिया गया। दैट मीन्स ये किस में है, ये पास्ट में है। ठीक है, लेकिन ये वाला एक्शन पास्ट का भी पास्ट हो गया या नहीं हुआ, तो यस यहाँ पे आप देखेंगे ये एक्शन अगर अभी परफॉर्म किया गया है प्रेजेंट के अकॉर्डिंग, तो ये वाला एक्शन क्या है, इस वाले एक्शन से पहले परफॉर्म हो चुका है ना। ये वाला एक्शन इस वाले एक्शन से पहले परफॉर्म हो चुका है, इसका मतलब ये पास्ट का भी क्या हो गया, पास्ट हो गया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पास्ट ऑफ पास्ट, या फिर इसे आप बोल सकते हैं, इसे बोला जाता है मोर पास्ट, मोर पास्ट। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता है, पास्ट ऑफ पास्ट या मोर पास्ट, यानी कि पास्ट के एक्शन को भी पास्ट में दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पास्ट ऑफ पास्ट, दैट इज अ पास्ट परफेक्ट टेंस भी बोला जा सकता है। तो मान लेते हैं ये कोई एक्शन था जो पहले परफॉर्म हुआ और उसके बाद ये कोई एक्शन है, इसको लिख देते हैं फर्स्ट एक्शन,
ये हमारा सेकंड एक्शन है, क्योंकि पहले जो एक्शन परफॉर्म किया गया था वो ये है, उसके बाद ये एक्शन परफॉर्म किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, और जो ये वाला एक्शन था जो पहले परफॉर्म किया गया, इसको हम बोलते हैं अर्लियर एक्शन, इसको आप बोल सकते हैं सब्सीक्वेंट एक्शन। अब बात करते हैं कि इसको हम कौन से टेंस में लिखेंगे। अब आप देखेंगे ये एक्शन तो पास्ट का हो गया, ठीक है, ये एक्शन भी पास्ट का है, लेकिन हम जानते हैं कि ये वाला जो एक्शन है वो इससे भी पहले ही हुआ है। तो अगर आपको इस एक्शन से पहले भी इस चीज को दिखाना है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि एक तो पास्ट है और सिंपल पास्ट हो गया, और बचा क्या, परफेक्ट हो गया। तो जब पास्ट के इवेंट को, मोर पास्ट को दिखाना होता है, या पास्ट के भी पास्ट को बताना चाहते हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा, पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे जो एक्शन पहले परफॉर्म हुआ था उसे आप किस में लिखते हैं, परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट में। लेकिन जो एक्शन सब्सिक्वेंट है, यानी कि इसके बाद हुआ है, ये तो आप सिंपल पास्ट में भी दिखा सकते हैं, क्योंकि ये तो अभी करंट का है ना, ये इसके बाद का एक्शन है, तो इसे हम दिखाते हैं किसमें, सिंपल पास्ट में। अब सिंपल पास्ट का मतलब क्या हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या हो गया, हैड प्लस में V3। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये पूरा ग्राफ आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। हमने क्या समझा, हमने देखा कि पास्ट के अंदर भी दो एक्शन आगे पीछे हो सकते हैं। अब ये वाला एक्शन क्या है, पहले परफॉर्म किया गया है, मतलब कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो सबसे पहले कौन सा एक्शन हुआ है, ये वाला फर्स्ट वाला एक्शन हमारा पहले परफॉर्म किया गया है, उसके बाद फिर ये सेकंड एक्शन हुआ है। अब आप जब इसे लिखेंगे, अगर हमने दोनों को ही किस में लिख दिया, सिंपल पास्ट में लिख दिया, तो इसका मतलब हम यही कह रहे हैं ना कि दोनों सेम टाइम पीरियड में हुआ। आपने टाइम का गैप दिखाया ही कहाँ, वहां पर नहीं दिखाया। और अगर गैप दिखाना ही है तो फिर इसका तरीका क्या होता है, जो एक्शन पहले हुआ है उसे आप बोलते हैं अर्लियर एक्शन, और जो सेकंड एक्शन होता है उसे हम बोलते हैं सब्सिक्वेंट एक्शन। ठीक है, जो अर्लियर एक्शन है इसे आपको दिखाना है कि इस वाले एक्शन से पहले हुआ है, और इसका मतलब पास्ट का पास्ट आप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो एक्शन है पास्ट से भी पास्ट में हुआ है, तो पास्ट के पास्ट को ही हम क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट बोलते हैं, और चीजें हैड प्लस V3 में चली जाएंगी। लेकिन अगर सब्सिक्वेंट एक्शन है, आप उसे सिर्फ पास्ट में शो करना चाहते हैं, तो चीजें किस में चली जाएंगी, सिंपल पास्ट में। ठीक है, और यहाँ पे दोनों सेंटेंस एक साथ दिए जाएंगे, जहाँ पे क्या हो जाएगा, दो सेंटेंस एक साथ शो किए गए हैं, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा एक्शन, पहले पहचानोगे कि कौन सा एक्शन है, अर्लियर है या सब्सिक्वेंट एक्शन है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको क्या है, अरेंज करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये अगर चीजें समझ में आ गई हैं, क्लैरिफाई हो गई हैं, तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम इस बात को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो मूव करते हैं एग्जाम्पल की तरफ। अब जैसे आप देखेंगे यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन गिवन है। पहला क्वेश्चन है, आई वॉन्ट टू मीट राहुल एंड ही वेंट टू मार्केट। नेक्स्ट में हमें गिवन है, द थीफ रन अवे बिफोर द पुलिस केम। तो अब यहाँ पे पहले पहचानिए कि कौन सा एक्शन पहले परफॉर्म हुआ है और कौन सा एक्शन बाद में हुआ है। दोनों एक्शन है तो पास्ट के, लेकिन कोई पास्ट के भी पास्ट में हुआ है और कोई सिंपल पास्ट में हुआ है, तो उसी चीज को आपको क्या है यहाँ पे समझना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, आई वेंट टू मीट राहुल, मैं राहुल से मिलने गया, एंड ही वेंट टू मार्केट, और वो कहाँ चला गया था, बाजार चला गया था, यही मतलब हो गया। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला है आई वेंट टू मीट राहुल एंड ही वेंट टू मार्केट, तो यहाँ पे आप देखेंगे आई वेंट टू मीट, ये वाला जो एक सेंटेंस हो गया, सेकंड सेंटेंस हमारा क्या है, ही वेंट टू मार्केट। इन दोनों सेंटेंस में आप देखेंगे कि कौन सा एक्शन पहले हुआ है, तो ये वाला एक्शन मैं उससे मिलने गया, ये क्या है, सब्सिक्वेंट है, और वो क्या है, मुझसे भी पहले जा चुका था, है ना, तो मुझसे भी पहले वो कहाँ पे जा चुका है, मार्केट में जा चुका था जब मैं उससे मिलने गया, तो उसका जाना पहले हुआ ये वाला एक्शन, और ये वाला एक्शन बाद में हुआ है। ये पहले अपने घर से निकल चुका, उसके बाद राहुल उससे मिलने पहुंचा है। ठीक है, दैट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, अर्लियर ऑप्शन, अर्लियर वाला हो गया। और आप यहाँ देखेंगे दोनों ही किस में दे रखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में दे रखा है। इसका मतलब आपने टाइम गैप तो यहाँ पे शो ही नहीं किया कि ये एक्शन पहले परफॉर्म हुआ और ये बाद में हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे ठीक करना पड़ेगा। अब ठीक करने का तरीका क्या है, हम जानते हैं जो हमारा सब्सिक्वेंट एक्शन होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म में होता है, दैट मीन्स यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो हमारा अर्लियर एक्शन होता है ये किस में होना चाहिए, परफेक्ट में होना चाहिए। और परफेक्ट में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम हटाएंगे वेंट को, और यहाँ पे आप लगाएंगे हैड गॉन टू द मार्केट। ठीक है, अब ये डिफरेंशिएट करेगा चीज़ों को कि हाँ ये वाला जो एक्शन है ये पहले हुआ है और ये वाला एक्शन जो है वो बाद में हुआ है।
ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप समझ में आई होंगी एग्जाम्पल। नेक्स्ट को देखते हैं, द थीफ रन अवे बिफोर द पुलिस केम। तो यहाँ पे तो आप और अच्छे से समझ पाए कि जो चोर थे वो भाग गए जब पुलिस आई उसके आने से पहले, यही मतलब है। तो आप देखेंगे कौन सा एक्शन पहले हुआ, पुलिस का आना या चोर का भागना। तो हम देखेंगे जो चोर का भागना था वो पहले हो गया पुलिस के आने से। दैट मीन्स ये वाला हमारा क्या हो गया, अर्लियर ऑप्शन, अर्लियर एक्शन हो गया या वर्ब हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, सब्सिक्वेंट एक्शन। ठीक है, तो अब आप जब इसे करेंगे तो हम जानते हैं सब्सिक्वेंट एक्शन हमारा किस में होना चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म में होना चाहिए, V2 में होना चाहिए। तो आप देखेंगे तो यहाँ केम वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम है वो किस में है, इस वाले पोर्शन में है, अर्लियर एक्शन में। यहाँ पे आप देखेंगे रन गिवन है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है क्योंकि इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स आपको इसे क्या करना पड़ेगा, ठीक करेंगे। ठीक करने का तरीका क्या है कि इसे हमें किस में लेके जाना, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और परफेक्ट में जब चीज़ें जाती हैं तो हम जानते हैं कि वहाँ पर क्या आता है, हैड प्लस में V3। ठीक है, तो आप इसे ठीक करेंगे, यहाँ से हम रन को रिप्लेस करेंगे किससे, हैड। रन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो वो होती है रन, तो यहाँ पे आ जाएगा रन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप दोनों ही एग्जाम्पल आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो गए होंगे। अगर अच्छे से ये चीज़ें समझ में आई तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, ये भी 2022 के अंदर ही पूछा गया क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देखेंगे विच इज़ द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द टू सेंटेंसेस। तो ये CDS में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो क्या करना है, आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वाला पेयरिंग है वो सही है। पहले वाले को देखते हैं पहले। जो ये हमें क्वेश्चन गिवन है, यहाँ गिवन है प्रिया रीच्ड द स्टेशन। रीच्ड कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, दैट मीन्स ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट में है। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे भी चीज़ें किस में, सिंपल पास्ट में है। और दो इवेंट एक साथ हो रहे हैं। मीनिंग समझते हो इसका, प्रिया रीच द स्टेशन, द बस लेफ्ट बिफोर हर। तो प्रिया, अब कौन सा एक्शन पहले हुआ, बस का जाना या प्रिया का पहुंचना। तो जाहिर सी बात है कि बस का जाना पहले हुआ। ठीक है, और बाद में प्रिया स्टेशन में पहुंची। तो यानी कि यहाँ पे एक्शन तो हमें समझ में आ रहा है कि एक एक्शन पहले हुआ है, एक एक्शन बाद में हुआ है। तो अगर चीज़ें दो अलग अलग टाइम पे हुई हैं तो उनको दो अलग अलग टाइम पे शो भी तो करना पड़ेगा। ये दोनों ही किस में होगा, सिंपल पास्ट में, यानी कि इसका मतलब दोनों एक्शन एक साथ हुए, एक साथ तो नहीं हुए। तो अब इतना तो हमें समझ में आए कि ये वाला जो एक्शन है ये किस में है, बस का जाना, बस लेफ्ट, ये एक्शन हमारा पहले हुआ है। दैट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, अर्लियर एक्शन हो जाएगा। और ये वाला जो एक्शन है रीच द स्टेशन, ये हमारा कैसा हो गया, सब्सिक्वेंट हो गया। और जो सब्सिक्वेंट है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में ही होता है। और यहाँ पे ये वाली जो चीज़ें होती है किस में होती है, हेड में होती हैं। तो चेक करेंगे हेड प्लस V3 में होना चाहिए। तो चेक करते हैं ऑप्शन में लास्ट ऑप्शन को देखते हैं। लास्ट ऑप्शन में आप देखेंगे यहाँ पे हेड रीच लिखा हुआ है और यहाँ पे भी हेड आ गया। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि दोनों परफेक्ट में ही चला गया, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में है और ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म में है, तो ये भी नहीं हो सकता। अभी हमने देखा ये तो क्वेश्चन में ही हो रखा है, तो फिर इसे इम्प्रूव करने की क्या ज़रूरत थी। अगर यहाँ पे भी दोनों चीज़ें सेम ही चीज़ें में चल रही हैं, बस इनको आगे पीछे अरेंज कर दिया गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बचा क्या, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। अब इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमें गिवन है, पहले वाले ऑप्शन में आप देखेंगे प्रिया, व्हेन प्रिया रीच द स्टेशन, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में, ठीक है, सब्सिक्वेंट एक्शन था, इस फॉर्म में ही होना चाहिए था। सेकंड वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आप देखेंगे द बस हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट, तो यहाँ पे क्या है, बस क्या हो चुकी है, जा चुकी है ना। तो यस, ये हमें किस में चाहिए था, परफेक्ट में चाहिए था, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बी को भी चेक कर लेते हैं। बी में आप देखेंगे ये पहले हैड रीच आ गया, तो नहीं, ये हमारा सब्सिक्वेंट एक्शन है और सब्सिक्वेंट एक्शन हमारा सिंपल पास्ट में होता है, दैट मीन्स ये भी नहीं होगा। तो बचा कि हमारे पास ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि दोनों बातें आप अच्छे से समझे। ये हमें चाहिए था हेड प्लस V3 में, तो ये V3 में ही है, और ये हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म होना चाहिए था, ये इसी में है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आज हमने कुछ 4 से 5 रूल पढ़े। आई होप कि सारे रूल्स आपको अच्छे से क्लैरिफाई होंगे। हमने बहुत डिटेल में जाके चीज़ों को समझा है और उन्हीं रूल्स को लिया है जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आस्क पूछे गए हैं एग्जाम में। इसका मैंने आपको प्रूफ भी दिया है कि आप देखेंगे बहुत ही करेंटली पूछे गए क्वेश्चन थे 2022 में, 2023 में। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच।